परसों नरसों मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया था अपने आप से ही, आप मतलब हम लोगों से आपस में, कि कौन सी वो एनर्जी है जो चीज़ हम लोगों को चलाती रहती है. आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दिस क्वेश्चन, लेकिन इसको मैं दूसरे पर्सपेक्टिव में पुटअप करता हूँ तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर रोज रोज देखने में बहुत हेल्प होती है, समझने में उससे. क्वेश्चन ये है कि ये जो फिजिकल बॉडी है, ठीक है, ये चल रही है, जिंदा है, तो इसको कौन रोज रोज भरता है, कौन रोज रोज चलाता है, ये क्वेश्चन है. अब इसको मैं दूसरे पर्सपेक्टिव में डाल रहा हूं. हमारे घर में उस समय मैंने ये भी बताया था, कहा था कि फिजिकल बॉडी का एहसास हमें तभी होता है जब हमें कोई दर्द हो, कोई तकलीफ हो. नॉर्मली जिंदगी चल रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिजिकल पेन हो तब एहसास होता है कि हमारे पास बॉडी है. ऐसे ही माइंड में भी जब कोई प्रॉब्लम हो तब एहसास होता है कि हमारी जिंदगी चल रही है और बड़ी मुसीबत है. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बोर्डम. जब कुछ नहीं करने को होता तब भी हम परेशान होते हैं. अब एक दूसरी चीज को मैं पुटअप कर रहा हूं तो इसका आंसर मेरे पास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस आंसर को देख पाएं. आपके यहाँ किसी के यहाँ हवन हुआ है? हवन, पूजा पाठ होती है, हवन. तो उस हवन की जो आग होती है उसको कैसे बढ़ाते हैं आप? कौन उसको चलाता रहता है, कैसे चलता रहता है? घी चलाती है, उसके अंदर हवन सामग्री डालते हैं, उससे चलता है. तो फिर अब सबसे बड़ी मुश्किल ये है, उसको खत्म कैसे करें? आग चल रही है हवन की, उसको वो खत्म कैसे? अच्छा, खत्म होना चाहिए कि नहीं? ये जलता रहे हवन सा. कभी हुआ है हवन? मजा आता है हवन जब होता है घर में. आग जलती रहती, आंखों से पानी गिरता रहता है. हम लोग तो यही सोचते थे बाबा कब खत्म हो हवन, कब झंझट खत्म हो. लेकिन मम्मी लोग बोलते हैं शुद्धि होती है, पापा लोग बोलते हैं अरे आंखें जलने दो, शुद्धि होती है, शुद्धि होती है. लेकिन उस समय का क्या, जब आंख तकलीफ हो रही है. तो हवन खत्म होना चाहिए ना, कि चाहे कितनी भी बड़ी शुद्धि हो, खत्म तो होना चाहिए उस हवन को. अब कैसे खत्म करेंगे उस हवन को? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं मैं. कितना मुश्किल काम है ना. अरे बताइए कैसे खत्म करेंगे? आपने आग लगाई, लकड़ी उकड़ी इकट्ठा किया, उसके ऊपर घी भी लगा दिया, कपूर उपूर लगा दिया, चला दिया, जल रही है. अब तुरंत तो खत्म होती नहीं है. फिर उसके ऊपर स्वाहा स्वाहा स्वाहा, एक तरफ से घी एक तरफ से स्वाहा. अब अल्टीमेटली खत्म कैसे हो? बहुत सारे तरीके बताइए. पानी डाल सकते हैं, लेकिन पापा मम्मी बहुत गुस्सा आते हैं, जब पानी डालोगे अशुद्ध हो जाएगा सब कुछ. बल्कि चलो ठीक है, पानी डाल सकते हैं, एक तरीका है. और कोई तरीका? मिट्टी डाल सकते हैं. हाँ, मिट्टी मतलब ये कोई भी चीज डाल करके उसकी आप आग खत्म कर सकते हैं. लेकिन अगर ये सब मना है, आपको आर्टिफिशियली उसकी आग को नहीं बुझाना है, तो उसकी आग को कैसे बुझाएंगे आप? ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है. वो बुझता भी है. कैसे बुझता है वो हवन? ऐसे थोड़ी 10 दिन तक चलता रहता है. दुनिया के कोई भी हवन जलाए जाते हैं, फिर बाद में बुझाए भी जाते हैं. इनफैक्ट बुझते हैं वो. कैसे बुझते हैं वो? आप उसमें वो जिस चीज में आग लग रही है उसको आप डालना बंद कर देते हैं. ये फिजिकल बॉडी जो है, या जो माइंड है, अगर इसको मैं वो आग मानता हूं जो बॉडी जल रही है. अच्छा, आपको पता है आग भी प्रोड्यूस्ड है? हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे थे प्रोड्यूस्ड क्या होता है. प्रोड्यूस्ड मतलब जो भी चीज बना. अच्छा, क्यों बनता है आग? क्यों जलाते हैं हम लोग आग घर में? ऐसे ही जलाते हैं, पंडित जी कहते हैं इसलिए जला लेते हैं. हाँ? क्यों जलाते हैं आग? आपके घर में हुआ है? आज हवन हुआ है क्या? टीका लगाया आपके सर पे? आज ही हुआ है हवन, तो तभी आप स्माइल कर रहे हैं. क्यों हवन हुआ? कुछ प्रॉब्लम रही होगी इसलिए हवन किया गया. हाँ, प्रोड्यूस्ड है. और आग जलती है तो उसको खत्म कैसे कर सकते हैं? और सामग्री न डाल के. अपनी बॉडी में या अपने माइंड में अगर मैं इस प्रोडक्शन को धीमे धीमे खत्म करना चाहता हूं, आपकी तरह नहीं. कल हमने जो पिक्चर देखी थी, भाई साहब बोल रहे हैं ये तो बड़ा अच्छा है. कल की फिल्म में हमने कल फिल्म देखी थी, उसमें हीरो जब भी कोई एक्सीडेंट होता है वो मर जाता है.
उसके बाद तो उसने ढर्रा ही बना लिया था। जब कुछ समझ में नहीं आया अपने आप को मार डालो। ये बोलते ये बड़े बड़े खुश हो गए बोलते ये तो बड़ा अच्छा है, होमवर्क में फेल हो जाए, एग्जाम में फेल हो जाए, खुद को मार डालो नहीं, दैट इज सुसाइड, दैट इज डेस्परेशन, दैट इज नॉट क्लैरिटी। मैं इसकी बात कर रहा हूं जब कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या लगता है वो प्रॉब्लम अपने आप आई है या इस आग के धुएं को हमने ही पैदा किया है? मेरी बॉडी में अगर प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, तो क्या कहीं और से आई होगी? अगर ये क्वेश्चन नहीं पुटअप करते ना तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा। मैं देख रहा हूं आज से करीब 15-20 साल हो गए बाबा को, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। 10-15 साल हो गए। ढेर सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, मैं उनको चाहता नहीं था कि मैं लाऊं, लेकिन आ गई जाने या अनजाने। मैंने ही इस हवन में, हवन मतलब मेरी लाइफ, उसमें कुछ डाला और उसको डाला तो उसमें से कुछ धुआं निकला। धुआं मुझे पसंद नहीं है। अगरबत्ती डाल दो तो उसकी खुशबू अच्छी आती है, तो कभी अगरबत्ती डाली, कभी धुआं डाला। आप पता है मैं क्या समझा रहा हूं? हमारी लाइफ में कभी कभी अच्छी चीजें महसूस होती हैं, वो मजे आते हैं, लेकिन ये मजे भी हम नहीं डाले हैं कभी इसके बीज। कभी लकी हो जाते हैं, कभी हम नहीं लकी होते हैं। एक खास वर्ड यूज किया है यहां पर सहर जी ने, उसका नाम है टेम्पोरल सीक्वेंस। टेम्पोरल वर्ड जानते हैं? टेम्पोरल, और टेम्पोरल का मतलब क्या होता है? टेम्पोरल मतलब दिस वर्ड, सांसारिक, जो दिखता है ऊपर ऊपर से। आज एक अंकल ने मुझसे पूछा कि वो फिलोसफी बहुत पढ़ रहे हैं आजकल, यूट्यूब, हम लोग के यूट्यूब बहुत देख रहे हैं, तो उनकी वाइफ उनसे लड़ाई कर रही थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जाओ अपने आपको डॉक्टर को दिखाओ। ये तो आपकी नहीं, मम्मी परेशान कर रही हैं कि जाओ साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। तो आपकी प्रॉब्लम का कारण कौन है? आपकी प्रॉब्लम का रीजन इस समय, नहीं ईमानदारी से बताइए, आपकी प्रॉब्लम जो है आजकल, उसका प्रॉब्लम का रीजन कौन है? कौन है जो आपको परेशान कर रहा है? मम्मी, स्कूल, टीचर्स, एग्जाम्स? कोई तो होगा यार। स्कूल नहीं जाना चाहते लेकिन स्कूल धक्का मार के आपको भेज रहे हैं स्कूल। कौन कौन धक्का मार रहा है? पापा मम्मी, है ना? तो एक तरह से कॉर्पोरियल, सॉरी ये इसका नाम है टेम्पोरल। टेम्पोरल कॉज क्या है? मम्मी पापा। भाई श्रीश को अभी मैं गया था लाने के लिए आद्या के यहां से, श्रीश कह रहे थे आपकी क्लास जब हो जाए उसके बाद मुझे ले चलो, मैं घसीट के ले आया उनको। तो उनकी प्रॉब्लम का कॉज, सॉरी कौन सा कॉज? टेम्पोरल कॉज। टेम्पोरल मतलब जो दिखता है, वो क्या है? आज सुबह हम लोग उठे, लाइट ही नहीं रात भर। आपके लाइट नहीं थी ना? थी लाइट, तो गीजर का पानी, गीजर नहीं चालू हुआ, तो अब हम किसी तरह से ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहाए। तो टेम्पोरल कॉज क्या है मेरी असुविधा का? बिजली विभाग, लाइट। तो जो चीज आपकी प्रॉब्लम है उसका जो इमीडिएट कॉज दिखाई देता है उसको ये लोग बोल रहे हैं टेम्पोरल कॉज। अच्छा, जब हमको पता है हमारी प्रॉब्लम का कॉज, तो हम उसको ठीक क्यों नहीं कर पाते? नहीं समझे? डॉक्टर्स होते हैं, जब हमको मालूम पड़ जाता है किसी बीमारी का, तो हम उसको ठीक कर पाते हैं अगर उसके इलाज है तो। इसका ये मतलब शायद कहीं न कहीं ये है, बुद्ध कह रहे हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम का रूट कॉज नहीं जानते। अगर रूट कॉज मालूम पड़ जाए तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। ये तो बहुत फेमस है, ये जो आज बता रहे हैं ना सहर जी, वो गौतम बुद्ध ने 4 प्रिंसिपल्स, 4 ट्रूथ, 4 बेसिक ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म बोलते हैं। मालूम है आपको? जैसे गीता में एक श्लोक नहीं है, फेमस श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य, कि जब जब धर्म की ग्लानि हो, जब भी अधर्म फैलता है, तो ऐसे ही इसमें 4 बेसिक ट्रूथ्स बताए गए हैं। तो ये 4 बेसिक ट्रूथ्स आज समझते हैं। ये कह रहे हैं कि ये कॉज है आपकी प्रॉब्लम का। आपकी प्रॉब्लम का कॉज सुपरफिशियली जो चीजें आपको दिख रही हैं वो नहीं है, वो आपको लगता है कि वो है लेकिन वो है नहीं। मैं एक एग्जाम्पल देकर के अभी बताऊंगा। इन द फर्स्ट ऑफ द 4 मोस्ट एक्सीलेंट ट्रूथ्स, उसको मोस्ट एक्सीलेंट ट्रूथ बताया गया गौतम बुद्ध का,
वी लर्न व्हाट इज सफरिंग। हम समझते हैं कि सफरिंग क्या है। हम इसको ये मत समझिएगा खाली बड़ी बड़ी बातों में, जैसे आज नंदिनी बोल रही थी कि सर ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें न। अगर ये क्लियर हो गया तो चाहे बड़ी बात हो चाहे छोटी बात हो, आप सब जगह अप्लाई कर सकते हैं और सब जगह पर सफरिंग खत्म हो सकती है। इन द फर्स्ट ऑफ द 4 मोस्ट एक्सेलेंट ट्रूथ, 4 मोस्ट एक्सेलेंट ट्रूथ है। मैं चाहता हूं इसको आप ऐसे सुने जैसे आपने कभी नहीं सुना हो, किसी चीज को नहीं सुना हो, पहली बार सुन रहे हैं। आपको पता है एक नया नोट आने वाला है मार्केट में? कौन सा? अरे 500 के अलावा एक और नोट आने वाला है। 2000 तो आ चुका। कौन सा पता है? ऐसे ही मैं चाहता हूं आप सुने। मतलब जैसे आप एकदम काम खड़े हो गए, ऐसे ही मैं चाहता हूं 4 एक्सीलेंट ट्रूथ सफरिंग के लिए। इट इज द ट्रांजिटरीनेस टू विच एवरीथिंग इज सब्जेक्ट। दुनिया में हर चीज ट्रांजिटरीनेस को सब्जेक्ट है। मतलब हर चीज, इसका मतलब क्या है? इट इज सब्जेक्ट टू ट्रांजिटरीनेस। हर चीज बर्बाद होने वाली है। सो दैट द होल वर्ल्ड इज वन ग्रेट वर्ल्ड ऑफ सफरिंग। इसलिए पूरी दुनिया एक महान दुनिया है। किस चीज की? सफरिंग की। अल्टीमेटली देयर इज द इनएविटेबल कोलैप्स ऑफ ऑल एंजॉयमेंट्स। चाहे कितने भी अच्छे से अच्छा एंजॉयमेंट हो, वो सब क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स तो जानते हैं ना, खत्म हो जाएगा। कल जैसे फिल्म देखा ना, पेरिस खत्म, लंदन खत्म, सब कुछ खत्म, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ एवरी काइंड, हर तरह का सेटिस्फैक्शन जो भी आप खोज रहे हैं, इवन द हाइएस्ट एंड द मोस्ट आइडियल। मोस्ट आइडियल मतलब जो भी आपने कल्पना की हो कि यार इससे अच्छी खुशी नहीं मिल सकती, मैं वही चाहता हूं, वो भी खत्म हो जाएगी। अभी कल मैं व्हाट्सएप देख रहा, फेसबुक देख रहा, नेट पे देखा तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स शादी पे गए हैं, अंबानी के यहाँ शादी पे गए हैं। मैं सोच रहा था कि फिल्म स्टार्स ज्यादा लकी हैं कि अंबानी ज्यादा लकी हैं। हम लोग सोचो वहां जाएं या ना जाएं, लेकिन वो भी कोलैप्स हो जाएगा। जितने भी अच्छे से अच्छा आपने इमेजिन किया होगा खुशी, वो सब कोलैप्स हो जाएगी। अल्टीमेटली देयर इज इनएविटेबल, मतलब इसको आप रोक नहीं सकते, कोलैप्स ऑफ ऑल द एंजॉयमेंट्स, इवन द हाइएस्ट एंड द मोस्ट आइडियल वंस। मैन मेक्स अनसीजिंग यूज। तो सॉरी, सबसे पहला ट्रूथ क्या है पता है बुद्ध का? दुनिया में सारी चीजें ट्रांजिटरी हैं। जिस चीज को भी आप अप्रोच करना चाहते हैं, जो भी चीज आप चाहते हैं, वो क्या होगा? खत्म हो जाएगी। अच्छी से अच्छी मूवी खत्म हो जाएगी। ये फर्स्ट ट्रूथ था। फर्स्ट ट्रूथ क्या है? ये जो आप सुन रहे हैं ना, बड़ी खुश हो रहे हैं, बड़ा ज्ञान मिल रहा है आपको, ये भी खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी। अगर ये पता है तब ये फोन आज है मेरे पास और मुझे मालूम है कुछ दिन में टूट जाएगा। ठीक है, 1 महीने में नहीं, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, लेकिन जब टूटेगा आई विल नॉट बी शॉक्ड, आई विल नॉट बी सैड। मेरे लिए ये फैक्ट इतना ही क्लियर रहेगा जैसे सोना, कि अल्टीमेटली हम चल फिर रहे हैं और फिर थोड़ी देर में नींद आएगी, फिर सो जाएंगे। हम सोते समय रोते नहीं हैं, क्योंकि हमको पता है कि बॉडी सोती है कुछ देर के बाद। ऐसे ही दुनिया में जो भी चीजें हैं, जो भी एंजॉयमेंट, जो भी चीज अप्रोच कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं, वो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। ये फर्स्ट ट्रूथ है। बुद्ध ने इसको देखा होगा ध्यान से, हर जगह पर देखा होगा। हम लोग भी देखते हैं लेकिन उसको देख नहीं पाते, हम ओवरलुक कर देते हैं। तो फर्स्ट ट्रूथ क्या है? ये जो आपने बड़ा सुंदर सा टी शर्ट पहन रखा है, ये फट जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, रुलाई आएगी तो रो लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट ट्रूथ क्या है? जो भी चीज आप चाहते हैं वो खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। Man makes unceasing use of the organs of the senses because he fails to recognize in accordance with truth the consequences of these activities. अब आदमी क्या करता है? अपनी सेंसेस का, आंख, नाक, कान, इनका बेतहाशा अंधे की तरह यूज करता है। Unceasing use of these organs of senses because he fails to, क्योंकि वो देख नहीं पाता in accordance to truth the consequences of these activities. कल बना था हमारे यहाँ, वो रिम्पी ने केक बनाया था, आप लोग चले गए थे उसके बाद। तो एक बाइट खाया, फिर मैंने दूसरा बाइट खाया, फिर तीसरा बाइट खाया, पेट भर गया था, फिर भी खाया जा रहा हूं। दिस इज यूज ऑफ
यूज ऑफ केक, यूज ऑफ सेंसेस। अब छुट्टी मिलती है तो हम लोग फिल्में देखते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक फिल्में देखते रहते हैं। देयर इज यूज ऑफ सेंसेस। या आजकल सबसे बड़ी जो बीमारी है, वन ऑफ द बिगेस्ट, बल्कि आप लोग उसको नहीं जानते होंगे, लेकिन हम सब बीमार हो ही रहे हैं इसी वजह से, शुगर। ब्लड शुगर जो हम लोग का बढ़ता है, वो आर्टिफिशियली हम लोग इतना ज्यादा शुगर खाते हैं कि हम बीमार हो गए होंगे। हर चीज में शुगर हम लोग क्या होती है। क्यों खाते हैं शुगर? अच्छा लगता है खाने में। शादी के समय तो हम और थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं। क्यों खाते हैं भाई ये सब चीज? अच्छा लगता है भाई। हम अपने मन का खाना खाते हैं, अपने मन का चीजें देखते हैं, अपने मन के कपड़े पहनते हैं। बगल में उस दिन मैम आई थी, आप तो थे उस दिन, बोलती अपनी मर्जी से जब हम एंजॉय भी नहीं कर सकते तो कमाने का क्या फायदा? एज इफ कमाने का मतलब यह है कि सेंसेस को खूब यूज करो। लेकिन एक बहुत गहरी चीज है। मैंने दीदी से बोल रहा था उस दिन, हम लोग बात कर रहे थे, एक बाबा मैम है, वो हमारे आई थी परसों। वो बोलती हैं कि हमें जो सर्दी पसंद नहीं है। रिम्पी बोलती है मुझे गर्मी पसंद नहीं है। क्यों भाई? सर्दी में वो बोल रही थी कि हर चीज ठंडा पानी होता है, हाथ धोना पड़ता है ठंडे पानी से, और कपड़े पहनने पड़ते हैं, और गर्मी अच्छा है। मैंने कहा, रिम्पी बोलती गर्मी क्यों अच्छा है? तो बोलती गर्मियों में कम से कम एसी में बैठो और हाथ धोने में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो बोलते हैं कि अरे एक और भाई साहब थे, बोलते हैं दीदी, एक रिम्पी को बोलते हैं आप एक काम करिए, आप बड़ा वाला जनरेटर खरीद दीजिए 30 किलोवाट का, तो हम सब छोड़ देंगे, आप ही का जनरेटर यूज करेंगे हम सब। मैंने कहा दीदी पता है, जब आप पैसे कमाते हैं और पैसे खर्च करते हैं तो एक चीज उसके साथ, और बिना सोचे समझे जब खर्च करते हैं उसके साथ एक चीज आपको फ्री में मिलती है, जब सेंसेस को आप खूब यूज करते हैं। क्या है? आदत। तो वो चीज बोलती है ये तो बकवास बातें हैं भैया, ये सब बात मत करिए आप। लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं, अब आप कभी 4-5 किलोमीटर चल सकते हैं एक साथ? पैर फूल जाएंगे, बिकॉज हम चलने की आदत ही नहीं है। सेकेंड ट्रूथ इसी पर बेस्ड है, क्योंकि जब आप बेतहाशा अपने सेंसेस को यूज करते हैं तो आप ये जानते नहीं हैं कि उसके असर क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, दवाइयों की कंपनियां चल रही हैं रोज 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 रोज। तो फर्स्ट ट्रूथ ये है कि जो भी चीज आप खूब खूब खाए जा रहे हो, यूज करना चाहते हो और इकट्ठा कर रहे हो, वो ट्रांजिटरी है, बहुत दिन रहेगा नहीं। इकट्ठा करके मत सोचो। आज मैं सोच रहा था, आज मैं गया था मार्केट, बाबा आ रहे हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया था बाबा आएंगे तो कुछ मिठाइयां ले आए। तो मैं सोच रहा था कि कौन सी मिठाई ले आऊं और कितनी ले आऊं। 500 रुपए का नोट जेब में, तो 500 रुपए का नोट तो चलता नहीं, अब 100 के 5 नोट थे। दुकान में गया तो मुझे लगा कि एक काम करते हैं, ज्यादा अमाउंट की नहीं लाएंगे, थोड़ी सी ले आएंगे। तो 250 ग्राम एक पेड़ा ले आए, 250 ग्राम मोतीचूर की लड्डू ले आए, और फिर मुझे लगा फ्रूट्स ले आते हैं। फ्रूट्स कितने लाए? 6 लाए कि 12 लेकर आए? केला 6 लाए कि 12 लाए? कितना लाना चाहिए? आप कितना लाते? नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, बिकॉज जब आप जाएंगे मार्केट में सामान खरीदने, मैं आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब मम्मी पैसे देती थी मुझे 500 रुपए, मुझे तो लेकर लाकर रख दो घर में, बार बार जाना पड़ता है मार्केट। लेकिन जब लाके रख देते हैं तो वो यूज हो पाता है, और जब लाके रख देते हैं तो मम्मी जबरदस्ती खाने को भी देती है, लो खत्म करो। फिर मैं आज पता नहीं दिमाग में क्या चला, बहुत कम लाया। मुझे लगा चलो आज खत्म हो जाएगा तो कल ले आएंगे। ये जो कम खरीदने की या कम खर्च करने की जो इच्छा आ रही है, खाली इस कंजूसी से नहीं आ रही है। ये मेरे मन में यही विचार आया कि अगर घर में ये आपको लगता होगा सर छोटी सी बात क्यों बार बार बता रहे हैं, क्योंकि मैं खुद इसी चीज को नहीं मानता था। सामान ढेर सारा ले आता था, रख देता था, उसके बाद वो सामान थोड़ा सा खाया, बाकी वेस्ट हो जाता था। और जो वेस्टेज है वो क्यों ख्याल दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है? क्या आप कभी ऐसा करेंगे कि आपने 500 रुपए दिए और 400 रुपए वापस मिले, 400 का खर्चा और 100 रुपए वापस मिला, 100 रुपए फाड़ के फेंक दिया आपने? क्यों? यही तो हम करते हैं जब हम सोच नहीं पाते। जब बेतहाशा आप सेंसेस का यूज कर रहे हैं तो उसके बदले में जब आपको जो चीज इकट्ठा कर रहे हैं वो चीज भी तो आप ही के पास आ रही है, और वो नहीं समझ पा रही हैं दीदी कि अगर ये 1 लाख के फोन को यूज करके खुश हो रही हैं तो शी इज ऑल्सो बाइंग विद दैट अ स्टेट ऑफ माइंड जहां पर इससे सस्ता फोन जब यूज करना पड़ा और अल्टीमेटली करना पड़ेगा।
बिकॉज मेरे बगल में मुझे याद आज ही एक आदमी था बाबा, मेरे पास तो 200 रुपए थे जब मैं फल खरीदने गया था। एक बूढ़ा आदमी था, ही मस्ट बी अराउंड 70s, और जब केले वाले ने बोला कि 100 रुपए किलो सेब है, बताया इतना महंगा। और उस आदमी जैसी मेरी हालत होने वाली है आज नहीं तो कल, मतलब गरीब नहीं हो जाऊंगा बट सैलरी खत्म हो जाएगी जब मैं नौकरी छोड़ूंगा तो रेगुलर इनकम नहीं होगी। तो उस समय क्या चीज है जो मेरी हेल्प करेगी, पैसे या हैबिट? तो वो हैबिट कैसे क्रिएट करेंगे? जब आप ये जानेंगे, ये बोल रहे हैं मैन मेक्स अनसीजिंग, बिना होशो हवास के रोज रोज यूज ऑफ ऑर्गन ऑफ सेंसेस, आंख नाक कान, बिकॉज ही फेल्स टू रिकॉग्नाइज, क्योंकि वो देख नहीं पाता इन अकॉर्डेंस विथ ट्रूथ, सच्चाई क्या है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज एक्टिविटीज, जो भी आप कर रहे हैं उसका अकॉर्डिंग विथ ट्रूथ, ट्रूथ के हिसाब से क्या कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस जानते हैं ना, जब एक मूवी देखते हैं आप, तो मूवी देखने के बाद आपको मजा तो आता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है। जब कुछ खाते हैं तब, जब किसी से मिलते हैं तब, हर चीज का कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है। और वो कॉन्सिक्वेंस आपको पता है? कभी इंक्वायरी की है आपने, जानने की कोशिश की है? आज एक भाई साहब बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आई वॉज शॉक टू सी दैट, वो बोल रहे थे बराक ओबामा भी अमेरिकन नहीं है, वो भी तो बाहर से माइग्रेंट हैं। वो अमेरिकन है बराक ओबामा? पता नहीं, वो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, अमेरिकन है कि नहीं? अच्छा, आप लखीमपुरिया हैं, कैसे पता आपको? लखीमपुर पे पैदा हुए, और यहां से अगर आप पुणे चले जाएं और वहां पर 2-4 साल रहें तो आप पुणे वाले हो जाएंगे कि लखीमपुरिया रहेंगे? भाई जहां पर है, ये तो बेसिकली कुछ होता ही नहीं है। आप कहाँ के हैं, हम जब तक वहां हैं तब तक वहां के हैं, फिर कहीं और से गए, कहीं और के हो गए। लेकिन ये चीज सोचना अपने आप में, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू ट्रूथ। ये ऊपर ऊपर से दिख रहा है आपको। जैसे आपने ये बैग खरीदा है, कितने का खरीदा? 450। इससे सस्ता बैग नहीं खरीद सकते थे? चलिए सॉरी। अच्छा, सेकेंड ट्रूथ क्या है? हेंस, इस तरह से नहीं समझ में आया ना? पहला ट्रूथ तो समझ में आ गया, जो भी चीजें आप यूज करते हैं या चाहते हैं वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। सेकेंड ट्रूथ, हेंस इग्नोरेंस इज द बेसिस ऑफ द होल चेन ऑफ सफरिंग। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी मिजरी है, जो भी आपके दुख हैं, उसका कॉज क्या है? मम्मी या पापा या बिजली? नहीं, क्या चीज है? हेंस इग्नोरेंस इज द बेसिस ऑफ द होल चेन ऑफ सफरिंग। इग्नोरेंस मतलब इग्नोरेंस, पता नहीं होना। अरे सर बिजली चली गई, पानी गर्म नहीं हुआ तो मैं परेशान हूं, तो इसमें पता नहीं क्या है? मुझे तो साफ साफ पता है, लाइट आ जाए तो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नहीं, एक तो है टेम्पोरल कॉज जो आपको ऊपर ऊपर से दिखता है, और एक बहुत गहरा कॉज है, क्योंकि इसी कंडीशन में गौतम बुद्ध को परेशानी नहीं होगी, मुझे हो रही है। तो कुछ ऐसी चीज है जो उनको पता है, और पता होने का मतलब खाली इतना नहीं कि मुझे सर ने बता दिया आपका नंबर क्या है तो 42030। पता होने का मतलब वो नहीं है। पता होने का मतलब, क्या इस फोन को चालू करना जानते हो? हाँ मुझे पता है। चालू करके दिखाओगे? चालू करके दिखा दिया। ऐसे ही पता होने का मतलब यू एक्चुअली एक्सपीरियंस इट। गौतम बुद्ध को खाली थियरी नहीं पता थी, ही एक्सपीरियंस। उनको दुख होता ही नहीं था। एक आदमी ने आया, उनके ऊपर थूका, तो उन्होंने अपना थूक साफ किया। बोलते हैं और कुछ कहना है आपको? और हम और आप क्या करेंगे उसमें? कोई थूकेगा तो हम जाकर उसको खून करना चाहेंगे। तो उनको क्या वो खाली पागल आदमी है या बेवकूफ है? नहीं, कुछ खास चीज है जो उनको पता है। जैसे कोई आदमी 1000 के नोट पर थूक दे तो आप उसको क्या करेंगे? फेंक देंगे? बोलेंगे और साफ सुफ करके जेब में रख लेंगे, क्योंकि आपको पता है वो आम कागज नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं ये पता वर्ड है ना, इग्नोरेंस को बहुत ध्यान से, अगर ये चीज आपने पढ़ी और समझ में ना भी आई तो भी इसको लेके जाइएगा घर पे, कल को प्रिंट आउट दे देंगे हम आपको, उसको इसमें से खोजिएगा। बिकॉज इसमें कुछ ऐसी चीज बता रहे हैं जो हम लोग पढ़ तो लेंगे, मिस कर जाएंगे, लेकिन दोबारा
और नहीं तो शायद हमको पकड़ में आ जाए। आज बाबा बोल रहे थे कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये वैसे ही है जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री। आम आदमी को समझना थोड़ा मुश्किल है। ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं? किसको समझ में आएगा? जिसको ट्रायंगल पता हो, जिसको हाइपोटेन्यूज पता हो, जिसको साइन कॉस टैन थीटा पता हो तो लेकिन अगर जिसको ये पता चल गया, ही विल बी फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग्स फॉर एवर। और मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा है अपनी लाइफ में, खुद अपनी लाइफ में। तो सेकेंड ट्रूथ है, इग्नोरेंस इज द बेसिस ऑफ ऑल द चेन ऑफ सफरिंग। चेन ऑफ सफरिंग, सफरिंग अकेले नहीं आती है, एक के बाद एक आती है। इट इज द डीप नाइट, ये अंधेरी रात है, रैप्ड इन विच, जिसमें हम पूरी तरह से लपेटे हुए, बीइंग्स फ्रॉम बिगिनिंगलेस टाइम हैव यूज्ड द सिक्स सेंस मशीन विद द रिजल्ट दैट एवर एंड अगेन न्यू थर्स्ट फॉर मोर सच एक्टिविटीज अराइजेस। हम कुछ खास चीजें हैं जो नहीं पता हम लोगों को, और नहीं होने की वजह से हम बार बार चीजों को चाहते रहते हैं, चाहते रहते हैं, चाहते रहते हैं। एक मैंने सुना था, खुजली आपने कभी की है? खुजली करते हैं तो खुजली खत्म नहीं होती और बढ़ती जाती है। ऐसे ही कुछ है खास चीज जो हमको नहीं पता, उसके नहीं मालूम होने की वजह से हम बार बार उन चीजों को चाहते रहते हैं जो चीज खत्म होने वाली है। मैंने कल जब पिक्चर देखी वाली, तो मैं चाहता था कि किसी तरह से बच्चों को ये समझा दो जो मुझे समझ में आया है। कल आपको मालूम है मुझे क्या समझ में आया उस फिल्म से, एज ऑफ टुमारो से? कल अच्छा आपको ये नहीं क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ये तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। एक ही दिन को बार बार जी रहा है वो बंदा, और उस लड़की ने उससे कहा कि तुम मुझसे आकर मिलना। वो जाकर उससे मिला, उसके बाद वो उस लड़की के साथ एक जगह गया जहां पर हेलीकॉप्टर में वो लड़की की मौत होने वाली है, और उसको बहुत समझाता है, कन्विंस करता है कि चलो हम लोग हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे बिकॉज यहां पर तुम मर जाओगी, तो हम लोग कार से जाएंगे। लेकिन वो मानती नहीं है, वो मर जाती है। फिर वापस आता है तो उस लड़की से के साथ जाता क्यों नहीं है वो? उसको पता होता है कि मर जाएगी, तो ही चेंजेस हिज चॉइस। जहां पर देख रहा है कि मैं इस लड़की के साथ कहीं जाऊंगा तो ये मर जाएगी, तो वो अपनी चॉइस बदल देता है। लेकिन हम लोग अपनी चॉइसेस बदलते नहीं है, हम अपनी चॉइसेस वही रखते हैं इररिस्पेक्टिव, उससे हमको परेशानी हो चाहे ना हो। अब मैं ये बात समझाने गया स्कूल डॉन बॉस्को में, सवेरे सवेरे 10th की क्लास में। अब बच्चों से पूछा मैंने, बताओ भाई, ईगो खत्म हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? बच्चे बोलते हैं नहीं सर। मैंने कहा ईगो होता क्या है? बोलते हैं एटीट्यूड। मैंने कहा एटीट्यूड मतलब? सुंदर सुंदर कपड़े। और अच्छा बताइए, जिनके पास सुंदर कपड़े हैं कभी दुखी हो सकते हैं? जिनके पास जेब में हजारों रुपए कभी दुखी हो सकते हैं? वो उनको काहे का दुख? क्यों काहे का दुख? आपकी जेब में अगर 10,000 रुपए हो तो आप दुखी होंगे? आपको अगर कोटा भेज दिया जाए तो दुखी होंगे आप तो कोटा ही जाना चाहते हैं। और आपको अगर एनलाइटमेंट दे दिया जाए तो आप दुखी होंगे? हाँ, जब जो आदमी जो चीज चाहता है अगर वो मिल जाए तो काहे का दुख? ये तो गौतम बुद्ध ऐसे बता रहे हैं, वो तो थियरी बना रहे हैं, सब बकवास बातें हैं। नहीं सीरियसली बताइए, आपके पास अगर ढेर सारे पैसे हैं तो आप दुखी होंगे? नहीं होंगे ना। पहले आप ऐसा है ना, ये चीज तब तक नहीं मालूम कर सकते जब तक आप उस सिचुएशन में जी न लें। बोले सर पहले 10,000 रुपए दीजिए, उसको मैं यूज करूं, उसके बाद बताऊं। या आप कहेंगे सर मुझे पहले कोटा भेजिए, उसके बाद बताऊं। नंदिनी मुझसे कह रही थी कि सर ये किताब बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत हाई फाई बुक है। गौतम बुद्ध सफरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और वो बेचारी बोलती है मेरी प्रॉब्लम क्या है? करियर। पेरेंट्स को चाहते हैं उससे। लेकिन आपको पता है आप सफर कर रहे हैं? आप सफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस समय? नहीं, डिटेल्स में जाइए, ये मत कहिए कि मेरी सफरिंग ये है आप, लेकिन ऊपर ऊपर से पूछिए क्या सफर कर रहे हैं आप? कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम दोनों तो कर ही रहे हैं। तो क्या इस सफरिंग का कुछ ऐसा बेसिक कॉज है जिसको हम जान जाएं तो ठीक कर सकते हैं? मैं ये क्वेश्चन चाहता हूं अपने आप से। जब मुझे ये मालूम पड़ा ना आग जल रही है और आग में मैं ही हवन डाल रहा हूं, अरे तब मुझे ख्याल आया कि यार जब आग खत्म करनी है तो उसमें से स्वाहा करना बंद करो। अब ये जानना है मुझे कि ये बंद कैसे करें।
क्योंकि रोज हम लोग चाहते रहते हैं यार, मैं भी चाहता हूं कि स्कूल बन जाए। बाबा और हम इसलिए मिले थे कि हम स्कूल चालू करना चाहते थे, आज से 10-12 साल पहले। आज भी स्कूल खोलना चाहते हैं हम। जब चाहते हैं तो दुख तो होगा ही। कुछ है, इसको बोलते हैं इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ऐसी आंधी काली है, ऐसी करियाली आंधी है, जिसके चक्कर में आप जब उसको नहीं जानते रहते ना, आप चाहते रहते हैं। ये सेकंड ट्रूथ है। इसके सिंपल एक एक सेंटेंस के भी हैं, बट ये डिटेल समझा करके उन्होंने पीछे सर ने बताया। पहला है कि दुनिया में जो भी चीज आप चाहते हैं वो क्या है, टूट जाएगा। बहुत मैं सच बता रहा हूं। आप सोचते होंगे घर से जब आप निकलेंगे, कोटा जाएंगे या आपकी जेब में 10,000 रुपए आएंगे तो आप बड़े खुश हो जाएंगे। आपको याद है पिछले कुछ दिनों पहले आपको पकड़ के एक आदमी ने आपकी जेब में से पैसे निकाल लिए थे, आपके सामान छीन लिया था। सोचिए 10,000 रुपए नोट होगा तो नहीं छीनेगा वो। आई मीन जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट सफरिंग वहीं होगी जहां पर इच्छा होगी। ये बता रहे हैं सेकंड ट्रूथ। इट इज द डीप नाइट रैप्ड इन विच बीइंग्स फ्रॉम बिगिनिंगलेस, और आज नहीं, बहुत सालों से, हजारों सालों से, have used the sixth sense machine, मतलब इस बॉडी को, with the result that ever and again new thirst for more such activities arises। आप चाहते हैं, पूरा करते हैं, फिर और इच्छा होती है, और इच्छा होती है। थर्ड, सेकंड ट्रूथ नहीं क्लियर हुआ ना आपको? नहीं क्लियर हुआ सेकंड ट्रूथ। सेकंड ट्रूथ क्या है? इग्नोरेंस। जब आपको नहीं पता होगा, आपको मालूम मुझे कंप्यूटर चालू करना कब आया है? एमबीबीएस के बाद। सोचिए 20 साल की उम्र के बाद मुझे मालूम पड़ा कंप्यूटर चालू कैसे करते हैं और शट डाउन कैसे करते हैं। दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस। ऐसे बैठा रहता था कंप्यूटर के बगल में, कोई आता था मेरे आसपास, आके चालू कर देता तो मैं तब यूज करता था, उसका गेम खेलता था। कॉलेज में तो होता था कंप्यूटर, लेकिन चालू नहीं करना आता था। इग्नोरेंस से बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। शिरीष को मैं आजकल वो सिखा रहा हूं बाइक में एक्सीलेटर चलाना। अब शिरीष को एक्सीलेटर चलाना तो आता है, लेकिन ब्रेक लगाने तो आता नहीं, ना ही तो उनका पैर पहुंचता है, और उनको क्या पता ब्रेक का भी कुछ यूज होता है। और शिरीष की जैसी हमारी हालत होती है जब आप घर पे अकेले होते हैं। मौज करो यार, एक्सीलेटर दबाओ, ब्रेक की क्या जरूरत है, जिंदगी में कोई ब्रेक चाहिए क्या? और जब आप जैसे बच्चे खूब मेहनत करके पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं और पा जाते हैं हाई फाई गवर्नमेंट जॉब, फिर तो उसको रॉकेट की तरह चलाते हैं। एंड देन देयर इज सफरिंग। क्योंकि सफरिंग ऐसा नहीं कि खाली गरीब लोगों को आती है, अमीरों की ज्यादा प्रॉब्लम, सफरिंग ज्यादा सफर करते हैं, बिकॉज उनके पास उम्मीद भी नहीं होती। सेकंड कॉज है इग्नोरेंस। अब ये भी क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा, सर क्या चीज है जो हम नहीं जानते इसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं? और सफरिंग को अगर समझना है तो स्पेसिफिक में मत जाइएगा। स्पेसिफिक मतलब, सर असल में मैं बताऊं आपको, अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची ने मुझे फोन किया और मुझे ये बताने लगी कि उसको एक्चुअली क्यों गुस्सा आया। दो लोगों से लड़ाई हुई, आपस में दो लोगों की लड़ाई हुई। तो मैंने पूछा ठीक है यार, तुम दोनों की लड़ाई हुई, अब तुम दोनों दोस्त हो गए ना? बोलती है हाँ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। बोलते नहीं, रुकिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों लड़ाई हुई हमारी। क्यों बताना चाहती है वो लड़ाई? कोई आदमी क्यों बताना चाहता है कि मैं जानना भी नहीं चाहता हूं, फिर भी बताना चाहता है क्यों लड़ाई हुई। ऐसा क्यों है? एक थोड़ा सा नहीं, मैं बता दूंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आपको भी मालूम है, आपने कभी कुछ खाना वाना बनाया हो, जल गया हो, चाय बनाई हो, जल गई हो, तो मन नहीं करता जाके बता दूं क्यों खराब हो गई। एग्जाम में फेल हुए हो, नंबर खराब आए हो, तो क्यों बताने का मन करता है? पार्थ, क्यों बताने का मन करता है? इनफैक्ट जब आप बता लेते हैं ना क्यों, उसी समय आप उस सिचुएशन से जो सीखने वाले थे वो खत्म हो जाता है। हमारा माइंड पता है चीजों को देखता है, और जब थोड़ा सा पीछे होता है तब समझता है। आप कल की फिल्म में बड़ा इंपॉर्टेंट था, जब उसने देखा कहीं पर लूप में घुस गया। लूप मतलब सिचुएशन बार बार वहीं घूम रही है, तो वो देखता था एंड ही यूज्ड टू ट्राई टू मेक सम न्यू चॉइसेस, चाहे वो गलत ही हो।
लेकिन देखने के लिए आपको थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। और जहां पर आप स्पेसिफिक में गए, आपने मान लीजिए किसी से लड़ाई की, और जब लड़ाई क्यों की, उस आदमी की गलती थी इसलिए मैंने लड़ाई की, या मेरी गलती क्यों नहीं थी, इन सब बातों में गए, तो आप उस सिचुएशन से आप सीख नहीं पाएंगे कुछ। दोबारा जब वैसी सिचुएशन आएगी, वैसी लड़ाई करेंगे आप, या वैसे ही रोएंगे, या वैसे ही डरेंगे। सो मैं कह रहा हूं, आप स्पेसिफिक पे मत जाइए। सर पता है ये फोन मैं लाया था S4, सर वैसे तो बहुत अच्छा फोन है, ये मेरे हाथ से गिर गया इसलिए टूट गया। तो क्या बताइए, इससे क्या सीखूं मैं? गिर गया तो टूट गया। इसका एक सिंपल जनरल चीज है, महंगा फोन खरीदोगे, टूट जाएगा तो दिक्कत होगी। नहीं नहीं सर, वैसे नहीं टूटता, वो तो मैं साइकिल पर जा रहा था, एक टांग से चला रहा था, एक हाथ से चला रहा था, इसलिए गिर गया। डोंट गेट इनटू स्पेसिफिक्स। वो सिचुएशन दोबारा नहीं होगी। क्या दोबारा आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी? दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा? सर एग्जाम तो मैं दे रहा था, मैं फेल इसलिए हुआ था बिकॉज मेरी जो कजिन सिस्टर थी उसकी बहन की शादी होने वाली थी, और उसमें तो जाना सर माँ बाप जबरदस्ती ले गए। क्या दोबारा नहीं होगा वैसा? जहां पर आप स्पेसिफिक में घुसे, लर्निंग इज लॉस्ट। जब दो लोगों की आप बात सुनते हैं, अजनबियों की बात सुनते हैं, तो फिर आप चुपचाप सुनते हैं, लेकिन जब जान पहचान लोगों की बात सुनते हैं, जैसे आपका कोई फ्रेंड हो, तो क्या ये जानने की इच्छा नहीं होती कि वो किसके बारे में बात कर रहा है? और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहा? होता नहीं है? मान लीजिए मैं अनिल से बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, अनिल पता है अमन और शांति हमको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उसमें हुआ क्या, आपसे ज्यादा आपके कान खड़े हो गए, बिकॉज हम स्पेसिफिक में हैं, हम हर जगह पर घुसना चाहते हैं और अपने आप को देखना चाहते हैं कि हुआ क्या। बट जहां पर स्पेसिफिक में घुसे, वहां लर्निंग खत्म। सेकेंड ट्रूथ यह है कि इग्नोरेंस की वजह से ही सारी सफरिंग है। पहला क्या है कि दुनिया में जो भी चीज आप चाहते हैं वो सब खत्म होने वाला है। सेकेंड ट्रूथ यह है कि इग्नोरेंस ही की वजह से ही, और क्या इग्नोरेंस है, क्या चीज हम नहीं देख पाते? दिस थर्स्ट, हर चीज को जानने की प्यास, in its turn, when the sixth sense machine apparatus breaks up in death, effects the constant upbuilding anew of the same. जब ये फिजिकल बॉडी प्यास करती रहती, चाहती रहती है, और चाहते चाहते मर जाती है, तब वो नया बॉडी बनाती है उसी तरह की चाहत के लिए। Ignorance is the deep night wherein we here are so long circle around. उस अंधेरे में नहीं जानते। अब देखिए, एक बच्चा जो बेचारा सुसाइड करता है, वो नहीं चाहता कि उस तरह के परिवार में फिर से घुसे, उस तरह के एग्जाम में, लेकिन फिर भी पैदा होगा वो, क्योंकि उसको यही नहीं मालूम कि कैसे इस सर्कल में से बाहर निकलना है। कल मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में कि ही यूज्ड टू ट्राई टू कम आउट ऑफ द सर्कल एवरी नाउ एंड देन। According to this, इसके हिसाब से it is established beyond all doubts that thirst is conditioned as the immediate cause of the circle of rebirth and thereby is purely physical phenomenon. Conditioned word को इटैलिक में लिखा गया है। Thirst is conditioned as the immediate cause of the circle of rebirth and thereby purely physical phenomenon. Thirst, उनका थर्ड जो ट्रूथ था गौतम बुद्ध का, वो ये था, अगर आपके मन में प्यास है तो आपका बर्थ होगा, चाहे थोड़ा सा भी हो। सर थोड़ा सा तो चलता है ना, अगर नहीं पैदा होना चाहते ना। और इससे भी ज्यादा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लास्ट है ये, एंड इवन मोर इंपॉर्टेंट, ये उसको मुझे समझ में नहीं आया था पहली सेंटेंस में, बिल्कुल समझ में नहीं आया। इवन मोर इंपॉर्टेंट, इट्स फाइनल फंडामेंटल कंडीशनिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग समथिंग। ध्यान से सुनिएगा, मतलब इसका मतलब निकालना पड़ेगा हम लोगों को मिल करके। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब इटैलिक चालू हो रही है, इट्स फाइनल फंडामेंटल कंडीशनिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग समथिंग द रिमूवल ऑफ विच इज एंटायरली इन आवर पावर। आपको क्लियर हो गया ना वो? नहीं, मैं अच्छा, कुछ अज्ञान है जिसकी वजह से हम लोग चाहते रहते हैं, कुछ इग्नोरेंस है, अब चाहते रहेंगे तो दोबारा पैदा होना पड़ेगा। लेकिन इसका फाइनल चाहत क्या है?
एंड इवन मोर इंपॉर्टेंट, इट्स फाइनल फंडामेंटल कंडीशनिंग, लास्ट कंडीशनिंग क्या है, लास्ट शर्त क्या है, इज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग समथिंग, वो पता है क्या है, द रिमूवल ऑफ विच इज एंटायरली इन आवर पावर। ये है चाबी कुंजी। अगर आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो ये आपके हाथ में है। देयर इज सफरिंग, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, एंड देन यू हैव द पावर टू रिमूव दैट सफरिंग। ठीक है, मम्मी परेशान कर रही हैं, गरीबी परेशान कर रही है, यहां बिजली वगैरह परेशान कर रही है, लेकिन इस परेशानी से निकलने का और कोई वजह नहीं है। ना मम्मी यू हेल्प कर पाएंगी, ना आपको कोई आदमी नौकरी देकर हेल्प कर पाएगा, ना ही तो बिजली विभाग वाले। इस सफरिंग में से निकलने का केवल एक और एक ही आदमी के पास पावर है। वो किसके पास है? ये फाइनल ट्रूथ था। बुद्ध बोल रहे हैं अगर मैं निकल सकता हूं तो आप भी निकल सकते हैं। और डोंट एक्सपेक्ट, जिस समय आपने एक्सपेक्ट किया कि कोई और निकाल दे मुझे, कोई मम्मी कोई और, आप फिर भटके। इफ इग्नोरेंस इज अबॉलिश्ड, अगर ये अज्ञान खत्म कर दिया जाए, थर्स्ट एंड विथ इट, और उसके साथ ऑल कॉजैलिटी इज अपरूटेड फॉर एवर, और उसमें से सारी कॉजैलिटी, सारी वजह खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। दोज हु हैव वैनक्विश्ड डिल्यूजन, और जिन्होंने इस तरह के भ्रम खत्म कर दिए हैं, एंड ब्रोकन थ्रू द डेंस डार्कनेस, जो अंधेरी काली रात थी उसको खत्म कर दिया, विल वॉन्डर नो मोर, वो अब दुनिया में भटकेंगे नहीं परेशान होते होते। कॉजैलिटी एग्जिस्ट्स नो मोर फॉर देम, उनके लिए कॉजैलिटी अब है ही नहीं। कॉजैलिटी पता है क्या है? कॉजैलिटी इतनी गंदी चीज है, ऐसा गर्दन दबा करके आपसे काम कराती है। मैं नहीं चाहता, पता है, रोज सुबह उठता हूं, मैं नहीं चाहता जाकर के अल्ट्रासाउंड करूं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। क्यों? खर्चे हैं, घर का खर्च है, चलाने के लिए मुझे अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। आप नहीं चाहते, फिर भी आपको स्कूल जाना पड़ता है। आप चाहते हैं इसलिए आप यहां आते हैं। नहीं, आप नहीं, मैं इनके बारे में बोल रहा था। हम नहीं चाहते, फिर भी यहां पर हमको बिजली लेनी पड़ेगी, उसका यूज। इट इज लाइक वी आर एनस्लेव्ड बिकॉज ऑफ कॉजैलिटी। हर चीज का वजह है। अगर ये टूटा तो दुख होगा, ये कॉजैलिटी है। लेकिन जिस बंदे ने ये सब चक्कर समझ लिया है, उसको कॉजैलिटी छू भी नहीं पाती, इसलिए उसको परफेक्टेड वन कहते हैं। मतलब बुद्ध के बारे में बहुत जगहों पर लिखा है आगे, ही इज द परफेक्टेड वन, ही इज ऑलमोस्ट लाइक गॉड, बिकॉज उसको कार्य कारण, उसको कॉजैलिटी को हिंदी में लिखा है कार्य कारण। उसको कोई भी कार्य, वो कुछ भी करता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं पैदा होता। इसलिए कृष्ण जैसे लोग बोलते हैं कि खून भी कर देते हैं तो कोई पाप नहीं बनता। अब लेकिन हम जैसे कुछ करते हैं उसका रिजल्ट होता है, और उससे हम बंध जाते हैं। अच्छा काम करते हैं तो उसका अच्छा फल, बुरा तो ऑब्वियसली हम झेल ही रहे हैं। और जब तक हम ये देखेंगे नहीं ना, ये चारों ट्रूथ हमारे काम के नहीं होंगे। दीज आर, हम वही मानेंगे, जैसे बच्ची नन्नी बोल रही थी, बहुत हाई फाई चीजें हैं। हाई फाई नहीं है, बिकॉज सफर एक बड़ा मैनेजर भी कर रहा है, कहीं ऑफिस में बैठा हुआ एक बड़ा बिजनेसमैन भी कर रहा है, और हम भी सफर कर रहे हैं। सफरिंग के स्पेसिफिक की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ, मुझे टीचर डांट रहा है तो मैं सफर कर रहा हूं। किसी का ऑफिस में काम पूरा नहीं हुआ तो उसका बॉस डांट रहा है तो वो सफर कर रहा है। बट सफरिंग तो वही चीज है ना भाई, चाहे सेब में खाइए चाहे रसगुल्ले में खाइए, मिठास तो मिठास ही है। तो अगर वो सफरिंग है तो उसको खत्म करने के लिए दीज आर द 4 रूल्स। इसको हम लोग और पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है? बोर तो नहीं हुए? थोड़ा थोड़ा हुए, ज्यादा नहीं हुए।